क्या हाल है विनय? विनय, हाँ सर। क्या हाल है? पूरा घूमे हो नहीं जंगल में? सर थोड़ा सा। हाँ, देख रहा था फोटो तुम्हारी। और ऋतिक, क्या हाल है? कहाँ भूले भटके याद आ गए? ठीक है सर। हाँ, चलो आज बात करता हूँ। पता नहीं आकाश कहाँ रह गया। स्टैंडिंग वेव की बात करता हूँ, ठीक है? स्टैंडिंग वेव के एक्सपेरिमेंट की जी बात। सर। हाँ सर। साउंड में स्टैंडिंग में रिवीजन कर रहा था दोबारा साउंड की। तो स्टैंडिंग वेव एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ जो साउंड में रिलेटेड है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट आती है दैट इज नॉन एज कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दैट इज नॉन एज कून्स ट्यूब। कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये समझना क्या है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कून्स ट्यूब हाँ एक्सपेरिमेंट सर। क्या होती है? तो इसमें बहुत सिंपल है। एक सिलेंडर रहती है, एक सिलेंडर रहती है और ये सिलेंडर में एयर है। जी सर। और ये वाली सिलेंडर ना एक रॉड से कनेक्टेड होती है। एक रॉड से कनेक्टेड होती है। ये है रॉड और ये है एक सिलेंडर। और ये वाली रॉड को हम लोग फिक्स किए हुए रहते हैं किसी वायर से यहाँ पे। और जैसे ही आप ना हैमर से हीट करोगे रॉड को, हैमर से रॉड को हीट करो, तो क्या होगी ना, इसमें एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाती है क्योंकि ये वाला एंड फ्री है, तो यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ वाला फिक्स है तो नोड। स्टैंडिंग वेव जनरेट यानी वाइब्रेशन होने लगती है। जैसे ही वाइब्रेशन हाँ होगी, सर। ये वाली वाइब्रेशन इसके पास पहुंच जाएगी, एयर के पास। और मान लो ना इसके अंदर हमने बहुत सारा पाउडर बिखेर रखा है। शुरुआत में ना हमने बहुत सारा पाउडर बिखेर रखा है। पाउडर इसमें बिखेर रखा है। तो क्या होगी, जैसे ही यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन से स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे ना सारे पाउडर ऐसे हो जाएंगे एकदम। सारे पाउडर ना इस तरीके हाँ का शेप ले लेता है। इस तरीके का शेप ले लेता है। तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे नोड है कि एंटी नोड है? यहाँ पे नोड बन रही सर है। एंटी नोड। नोड बन रही है भाई, एंटी नोड नहीं है, गलत है। यहाँ पे ना नोड बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना जी। जो एंटी नोड एयर कंप्रेस हो गया। जो एंटी नोड पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत वाइब्रेट करता है। हाँ एंटी सर। हाँ सर। वाला पार्टिकल ना, जैसे मान लो ये एंटी नोड वाला जो पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे मान लो एंटी नोड बन रहा था, तो यहाँ तो बहुत वाइब्रेशन रहता है ना, तो वहाँ पार्टिकल टिक हाँ नहीं सर। पाता है पाउडर वाला। इधर भी एंटी नोड है तो इधर वाला भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इधर वाला पार्टिकल भी इधर चला आता है और इधर वाला पार्टिकल भी इधर चला आता है। समझ में आए? हाँ जी सर। सर। नोड बनती है, एंटी नोड नहीं बनती है, नोड बनती है। जो क्रेस्ट दिखता है ना एक्सपेरिमेंटली, वो नोड की क्रेस्ट होती है। किसकी क्रेस्ट होती है? नोड की होती है। तो ये वाली सिलेंडर है, इसमें हमें इस तरीके का शेप देखने को मिल जाता है, इस तरीके का शेप। हाँ सर। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नोड बनेगी, एंटी नोड नहीं। यहाँ पे एंटी नोड बनेगी, जहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन है वहाँ पे पार्टिकल नहीं टिक पा रहा है। और यहाँ पे हाँ सर। नोड बनेगी। और क्या होता है ना, ये वाली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे स्केल लगी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्केल लगा होता है सब जगह।
तो इससे हमें नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि नहीं? हाँ सर। स्केल से नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। और अगर डिस्टेंस हमें पता चल गया तो नोड के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? λ/2 बोलते हैं नहीं? नोड हाँ के सर। बीच के डिस्टेंस को ही λ/2 बोलते हैं। मान लो ये वाली नोड के बीच की डिस्टेंस है डेल्टा एल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि जो सर डिफरेंस होती है लेंथ की, क्या बोल रहे हो विनय? सर नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 कंसीडर किए हाँ, कैसे हो या गया नहीं समझ में आया? इस तरीके से हुआ है। जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो वेव ना कुछ इस तरीके की होती है। एक वेव इधर से जा रही होती है और दूसरी हाँ वेव ना उसको इस तरीके से सेकेंड टाइम में क्या होती है ना, यही वाली वेव यहाँ पे आ जाती है और इसकी हाँ ऑसिलेशन, ऋतिक ने तो एक्सपेरिमेंट बेस पे देखा था कि ये वाली पार्टिकल जब यहाँ पे होती है, थोड़ी ही देर बाद ना ये पार्टिकल यहाँ पे चली आती है, यहाँ पे, और हाँ थोड़ी सर। ही देर बाद यही वाले पार्टिकल्स इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और इसी के बीच में हाँ हमेशा वाइब्रेशन होता रहता है। हर पार्टिकल की एम्पलीट्यूड हाँ फिक्स, सर। हर पार्टिकल की ना एम्पलीट्यूड फिक्स होती है, कोई वेरिएशन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाँ स्टैंडिंग सर। वेव। तो देखो, अगर पूरा हमें पता है वेव का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, और ये लैम्डा। वाली पॉइंट जी नोड सर। कहलाती है, ये वाली पॉइंट नोड कहलाती है, ये वाली पॉइंट नोड कहलाती है, ये वाली पॉइंट यहाँ पे एंटी नोड है, ये वाली पॉइंट एंटी नोड है। तो देखो, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 ही तो होगा। आया समझ में हाँ बिल्कुल? सर। हाँ सर। हाँ एंटी सर। नोड एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस λ/2 ही होगी। तो जो कोन्स ट्यूब हाँ एक्सपेरिमेंट है उससे हमें क्या पता चलती है ना, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड वन नोड। टू हाँ नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स और हाँ एंटी सर। नोड्स के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एल। तो ये तो हमें हाँ पता सर। चल जाती है स्केल से, स्केल लगी रहती है। तो हमने इसी को λ/2 कह दिया, तो लैम्डा निकल आएगी कि नहीं? हाँ सर। लैम्डा हाँ बाई सर। डेल्टा एल हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 डेल्टा एल। यानी ना केवल हम स्केल का यूज करके डेल्टा एल देख लेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारी हो जाएगी वेव ऑफ साउंड। वो क्या हो जाएगी? वेवलेंथ ऑफ वेव ऑफ साउंड। साउंड। वेव। हाँ सर। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड, अगर वेवलेंथ निकालनी हो साउंड वेव की ना, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया साउंड की वेवलेंथ निकालने की, नहीं? और जी सर। हाँ सर। अगर हमें मान लो साउंड की स्पीड निकालनी है कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो साउंड स्पीड कैसे निकालेंगे? साउंड स्पीड का तो फॉर्मूला होता है सिंपल, गामा आर टी बाई एम। याद होगा गामा आर टी बाई एम कैसे आया था? हम लोगों ने ये वाला लिखा था, √p गामा बाई रो। याद है या मैं रिवाइज हाँ करा दूं? सर। हाँ सर। देखो, हमने याद साउंड आ का गया स्पीड सर। निकाला था v/रो। तो न्यूटन ने हाँ सर। हाँ। प्रूव किया था कि बी पी होता है, तो हो गया p/रो न्यूटन के अकॉर्डिंग। फिर ना लाप्लास हाँ सर। अगर इसको करें, नहीं बी ना p गामा होगा, ये होगा, ये लाप्लास का करेक्शन था, लाप्लास का करेक्शन। जी सर। फिर इसके हाँ बाद सर। हमने क्या किया, आइडियल गैस के लॉ से जानते हैं, डेंसिटी होता है प्राइम मिनिस्टर बाय राष्ट्रपति। इसी हाँ को सर। यहाँ पे नहीं, इसी को यहाँ पे रख दिया, तो सी का वैल्यू आ जाता है गामा आर टी बाई एम। यही क्या आ जाती है? गामा आर टी बाई एम। ये चीज आया समझ में? जी सर। ये आ जाती है जी सर। गामा हाँ आर टी सर। बाई एम। तो टेम्परेचर डी रहेगी, मॉलिक्यूलर वेट डी रहेगी, गामा हम निकाल सकते हैं कि मोनो है कि डाई है। तो साउंड की स्पीड तो हमेशा निकाल ही पाएंगे फॉर्मूले से। आपसे जी सर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? फ्रीक्वेंसी।
हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो एफ होती है सी अपॉन लेमडा, यही तो होती है। हाँ एफ सर। होती है सी अपॉन लेमडा। तो सी की वैल्यू जानते यस हैं, सर। लेमडा की वैल्यू अभी देखा था। लेमडा देखो क्या आया था एक्सपेरिमेंट से, लेमडा का वैल्यू सर देखो क्या हो 2 गया। डेल्टा एल। हाँ, याद रहनी चाहिए ये। लेमडा की वैल्यू जी सर। आती है 2 डेल्टा एल। हाँ सर। 80 का वैल्यू हो गया गामा आर टी बाय एम। तो इस तरीके से रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जी सर। एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चन जेई में आता है, एफ भी दी रहती है और लेमडा ना देके लेंथ दिया रहता है और सी पूछी जाती है। तो सी क्या हो जाएगी, एफ लेमडा। और लेमडा का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से जानते हैं 2 इंटू डेल्टा एल। नहीं, तो हाँ सर। साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, हाँ सर। 2f डेल्टा एल। ये साउंड की स्पीड हो जाएगी एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से साउंड की स्पीड डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो ये एक जी सर। एक्सपेरिमेंट है जो स्टैंडिंग वेव को रिवील करती है। दूसरी जो एक्सपेरिमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा यूज में आती है फिजिक्स में, जेई मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा रेजोनेंस कॉलन ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस कॉलन ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये वाली एक्सपेरिमेंट क्या होती है समझेंगे। जैसे मान लो एक बीकर है जिसमें पानी भरी हुई है, फुल वाटर भरी हुई, जी सर। और यहाँ पे एक ट्यूब लगी रहती है। ट्यूब से ना हम पानी को जितना चाहें यहाँ से वाल्व को ओपन कर देंगे और वो पानी की लेवल नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हाँ सर। यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक लगा देते हैं। मान लो इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है एफ, इसको वाइब्रेट करते हैं। तो अभी तो क्योंकि एयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है हमारा सिलेंडर में, तो वाइब्रेशन कहाँ से आएगा, नहीं होगा। तो क्या हाँ सर। करते हैं, थोड़ी सी पानी को बाहर कर देते हैं। तो जब थोड़ी सी इसमें कॉलन बनती है, ऐसा नहीं कि ये इतना किया और हमारा बनने लगा स्टैंडिंग में, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर लेंथ उसको हमेशा चाहिए ही चाहिए। थोड़ा और कम करके देखेंगे कि बना कि नहीं, थोड़ा और कम करके देखेंगे बना कि नहीं बना। तो आप पाएंगे ना, जब एक लेंथ आ जाएगी L1, जब एक लेंथ L1 पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी सर इसमें, पानी के अंदर सर। हाँ इसमें ना इससे वाइब्रेशंस जनरेट होने लगेंगे और वह आपको सुनाई भी देगा। लार्ज एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन, सबसे ज्यादा आवाज सुनाई देगी। ऐसे समझो ना, अगर कोई कोई मान लो ना, कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें पानी, नल से पानी भरो, तो क्या होती है ना, तो आप जी। देखेंगे कि आपको पता चल जाता है दूर से ही कि कितना लगभग भरा होगा। हाँ सर। हाँ होता है। दूर से ही पता चल, वो क्या होती है ना, एयर कॉलन की वाइब्रेशन के वजह से पता चलती है। तो वहां पे तो स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाती है, क्योंकि केवल क्या होती है, केवल एयर वाइब्रेट करती है। यहाँ पे दो चीज एक साथ हो रही है, एक ट्यूनिंग फोक भी वाइब्रेट कर रहा है ना, और दूसरा एयर कॉलन भी वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक यहाँ से साउंड जनरेट किया, मान लो ये ट्यूनिंग फोक है, ये वाइब्रेट किया, तो इधर से ये साउंड जनरेट किया ऐसे। और जब एयर कॉलन वाइब्रेट किया, यहाँ पे गया पानी के अंदर, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद फिर बाउंस बैक किया, तो इस तरीके का स्टैंडिंग वेव जनरेट कर देता है। आया समझ में कि नहीं। स्टैंडिंग जी वेव सर। के लिए दो चीज हमेशा चाहिए। स्टैंडिंग वेव के लिए दो चीज तो हमेशा चाहिए, एक चाहिए इंसिडेंट वेव और दूसरी चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव। दो वेव एक साथ रन करेगी अपोजिट वे में, तभी तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। एक वेव इधर से हाँ सर। आएगी, इधर से, और दूसरी वेव इधर से आएगी, अपोजिट डायरेक्शंस में मूविंग होगा सर तभी। इस हाँ
सर इसमें मतलब एक पार्टिकुलर मतलब लेवल पे ही तो सर मतलब स्टैंडिंग वेव बनेगी ना सर? हाँ, सारे लेवल पे नहीं बनती है, फिक्स लेवल होती है। वहां पे क्या करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे स्केल लगाई जाती है। ये जो यहाँ पे रहती जी है, सर। यहाँ पे एक स्केल हम लोग लगाते हैं, 0 इस तरीके की देखेंगे आप, स्केल लगी रहेगी, ठीक है। हाँ सर। इस तरीके की स्केल लगी जी सर। रहती है, जिससे हम पता कर सकें कि कौन से लेंथ पे पहली बार हमें स्टैंडिंग वेव मिला। तो मान लो L1 लेंथ पे हमें मिला, मान लो L1 लेंथ पे जी मिला, सर। तो पहली बार तो एक ही लूप बनेगी ना स्टैंडिंग वेव की, ऐसे हाँ सर। पहली बार तो एक ही लूप बनेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगी नोड, क्योंकि वाटर का ये लेवल है जो कि फिक्स्ड है, वाइब्रेट नहीं होगा। ये नोड हो गई, हाँ और सर। यहाँ पे वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है तो एंटी नोड हो गई। और हमें ये भी पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होती है। हाँ सर, λ/4। तो L1 की वैल्यू क्या हो गई, λ/4 हो गई। हाँ सर। इसी तरीके से थोड़ा सा पानी को और निकालते हैं, थोड़ा सा पानी को और कम करते हैं। तो जैसे ही कम करेंगे तो आप देखेंगे कि मान लो लेवल यहाँ तक आ गया, पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, तो ये वाला लेंथ हमें मिल जाएगा स्केल से, L2। अब कितना लूप बनेगा, अब तो एक और लूप बढ़ जाएगा ना स्टैंडिंग वेव में। एक ये बन रहा था, एक और लूप बढ़ गया। अब कितनी लेंथ होगी बताइए वाला, ये वाला लेंथ होगा λ/4 प्लस λ/2, यानी 4। हाँ 3 सर। λ/4। 2। हाँ सर। तो L2 की वैल्यू हाँ क्या सर। हो गई, 3 λ/4। क्या हो गई, 3 λ/4। तो देखो, आप देखेंगे ना, आप देखो यहाँ पे क्या दिखा कि L2 ना 3 टाइम्स है L1 के, नहीं है। L2 क्या है, हाँ सर, 3 टाइम्स है, 3 यानी हाँ times सर। L1। ऐसे समझो, पहला स्टैंडिंग वेव मान लो मिला, पहला स्टैंडिंग वेव, पहला स्टैंडिंग वेव मान लो मिला 11.1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो दूसरा हाँ स्टैंडिंग सर। वेव कब मिलेगा बताओ, दूसरा स्टैंडिंग वेव कब मिलेगा। तो ठीक इसके 3 गुना डिस्टेंस, हाँ 33.3। सर। 11.1 मल्टीप्लाई 3, यानी 33.33 हाँ सर। सेंटीमीटर पे मिलेगी। हाँ तो जनरली इस एक्सपेरिमेंट से ना साउंड की स्पीड पूछी जाती है। तो कैसे निकालेंगे, पहले वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है L1 की वैल्यू आ गई λ/4, और L2 की वैल्यू आ गई 3 λ/4, यही है ना। तो क्या करते हैं, 2 हाँ सर। - 1 हाँ सर। करके देखते हैं। 2 - 1 कर दो तो क्या आएगी, 2 - 1 करो तो L2 - L1, 3 λ/4 माइनस λ/4, ये आ जाती है। तो L2 - L1 क्या आ जाती है, या λ/2। λ/2। लैम्डा का वैल्यू निकालो, क्या आती है, लैम्डा का वैल्यू आता है 2L2 हाँ माइनस, सर। यानी 2 डेल्टा एल। अरे ये तो फार्मूला उसमें भी निकला था, कोर्स ट्यूब में भी नहीं निकला था। हाँ सर। तो हाँ याद सर। रखने हाँ में तो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी कोर्स सर। ट्यूब में भी यही फार्मूला निकला था हाँ लैम्डा। सर। और फिर इस एक्सपेरिमेंट में भी मान लो साउंड की स्पीड पूछ रहा हो, तो साउंड की स्पीड होती है सी, होती है एफ लैम्डा। तो लैम्डा की हाँ वैल्यू सर। 2 डेल्टा एल सर से 2। मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट ना सेम ही आता है दोनों हाँ सर। एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे भी सी आ जाती है 2F जी सर। डेल्टा हाँ एल। सर। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ना, इससे बहुत बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज पे जी बेस्ड। सर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी इन सारे क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करना था स्पीड की वैल्यू, लेम्डा की वैल्यू। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जल्दी से साउंड को खत्म करके, जी ठीक सर। है। तो ये हाँ हो, सर। लेकिन यस सर। ये तो मैं आइडियल एक्सपेरिमेंट की बात कर दिया, लेकिन जो रियल एक्सपेरिमेंट होती है ना,
उसमें कहानी कुछ और होती है। क्या होती है कहानी? कि आप देखेंगे कि मान लो पहला स्टैंडिंग वेव मिला। पहला स्टैंडिंग वेव कहाँ मिला था? 11.1 सेंटीमीटर पे। तो हम एक्सपेक्ट हाँ क्या सर। करते हैं? एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा मिल जाए कितने पे? दूसरा स्टैंडिंग वेव, दूसरा 3 स्टैंडिंग सर, वेव 3 मिलता है इंटू 33.3 सेंट। लेकिन 33 ऐसा पॉइंट हाँ मिलता सर। नहीं है। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन इज एंड करेक्शन। रीजन क्या है? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। रियल में ना, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरीके के ट्यूब की, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एंटी नोड एकदम यहाँ बना होगा। अब वाटर का लेवल इधर होगा हाँ सर। और नोड यहाँ पे बना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं कि ना एंटी नोड इससे थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है रियल में। तो ना डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये होता है। समझ? सर ये मतलब उसमें हाँ। वाटर के मतलब सर ऊपर नीचे होने से सर होता होगा ना सर? नहीं, केवल यही वाली एयर नहीं वाइब्रेट करती है, इसके साथ साथ ऊपर जो एयर है ना, ऊपर जो एयर है वो भी वाइब्रेशन शो करती है। केवल जी सरफेस सर। यहाँ वाली नहीं। तो इसीलिए ना एंटी नोड यहाँ से शिफ्ट होकर के ऊपर में रियल से, और ये बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। लेकिन रियल की बात करेंगे तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा L1 के साथ। हम लोग कैलकुलेट तो L1 को करते हैं ना हाँ सर। प्रैक्टिकली स्केल से, इसको हाँ करते सर। नहीं है। क्योंकि ऊपर में स्केल लगी हुई नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है। हाँ सर। तो मान लेता हूँ ऊपर जो लेंथ है वो E है। ऊपर लेंथ क्या है? जो एक्स्ट्रा लेंथ जिसको हम बार बार ई। नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो लेंथ कितनी है? E है। इसी E को बोली हाँ जाती सर। है एंड करेक्शन। इसी E को क्या बोली जाती एंड है? करेक्शन। एंड करेक्शन। जी सर, एंड। एंड हाँ सर। करेक्शन। अब बताओ, L1 को लेमडा बाई 4 लिखूंगा कि L1 प्लस ई को लेमडा बाई 4 लिखूंगा, कौन सा करेक्ट है? सर L1 प्लस L1 ई। कौन सा सही है? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड सर। सेकंड। हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो ये हो गई L1 प्लस ई लेमडा बाई 4। फिर से थोड़ी सी वाटर लेवल को कम करेंगे और देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव कहाँ बन रही है। तो अब कहाँ बनेगी? तो अब एक L2 आएगा, L2 प्लस ई जो कि आ जाएगी 3 लेमडा बाई 4। आएगी कि नहीं? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है लेमडा की वैल्यू। दो इक्वेशन हो गया और दो अननोन भी है आपके पास। कौन कौन सी अननोन है देखो? एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अननोन यहाँ पे लेमडा और ई है, दो अननोन्स है। हाँ सर। तो दो अननोन, दो इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा नहीं? हाँ सर। तो फाइंड करते हैं। क्या इक्वेशन थी? L1 प्लस ई इक्वल्स टू लेमडा बाई 4, और दूसरी थी L2 प्लस ई इक्वल्स टू 3 लेमडा बाई 4। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को जी सर। सब्ट्रैक्ट कर सर दो। ई से। हाँ सर, ई से ही कट जाएगा। तो L2 क्योंकि बड़ा है तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ। L2 माइनस L1 इज लेमडा बाई 2। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2L2 माइनस। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा देखो। जी सर। पहले करेक्शन के पहले भी यही था और करेक्शन के बाद भी लेमडा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया क्या? लेमडा पे कोई फर्क नहीं हाँ पड़ा। सर। हाँ सर। कितना हो गया? अब हम निकालना है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन ई, इसकी वैल्यू हमें जाननी है कि ई की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि लेमडा, ई की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लेमडा पता है नहीं? तो रख दो, हाँ सर। रख हाँ। दो वैल्यू। L1 प्लस ई लेमडा बाई 4 होती है, और L1 प्लस ई
लेमडा की वैल्यू पता है, लेमडा कितनी है देखो, लेमडा की वैल्यू देखो अभी है 2L2 माइनस L1। लेमडा की वैल्यू कितनी है, L2 माइनस हाँ L1। सर। ये 2 टाइम्स कट गई। 2 तो देखेंगे यहाँ पे L1 प्लस ई की वैल्यू आती है L2 माइनस L1 ओवर 2। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी L2 माइनस L1 बाई 2 माइनस। L2 L1 by 2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई की वैल्यू हाँ सर। ले लूँ L2 माइनस L1 माइनस 2L1। तो ई की वैल्यू आ जाती है L2 L2 माइनस L3। L2 माइनस 3L1 बाई 2। एंड करेक्शन, इससे हाँ तो सर। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जी। एंड करेक्शन, दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन, है ना, ये क्या कहलाती है, एंड करेक्शन कहलाती है। हाँ सर। और एक और वे में एंड करेक्शन को लिखते हैं। जनरली जो मैं ट्यूब लेता हूँ, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब ली जाती है, उसकी मान लो डायमीटर है D। डायमीटर कितनी है, D। D. जब आप ये एक्सपेरिमेंट, ये वाली जी सर। L1 और L2 की वैल्यू रखने से भी आ जाएगी, और एक डायमीटर दिया है तो उसे कंपेयर करके भी रख सकते हैं वैल्यूज को। तो ना आप देखेंगे ना कि ई की जो वैल्यू आती है 0.3D के लगभग आती है। जो जिस ट्यूब की डायमीटर हम यूज करते हैं उसकी 0.3 टाइम्स हमेशा एंड करेक्शन आती है। तो दो फार्मूला आपके पास हो गया ई की, दो फार्मूला हो गया ई की, एक लेंथ के टर्म में और एक डायमीटर के टर्म में। ये क्या हो गई, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जी सर। इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और ये हो गई इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर के टर्म्स में हो गई। दो फार्मूला है सर ये डायमीटर के डायमीटर टर्म ऑफ में द कैसे? ट्यूब। पानी कहाँ रखेंगे, किसी सिलिंड्रिकल बॉडी में ही तो रखेंगे, नहीं, पानी जो हम एक्सपेरिमेंट हाँ सर। करते हैं रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की, उसमें ना वाटर को सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखते हैं, तो इसकी कुछ तो डायमीटर रही होगी। तो जब आप एंड हाँ करेक्शन सर। को हाँ यहाँ सर. से निकाल लो, L2 और L1 की वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से निकाल के जब आप रखेंगे डायमीटर से कंपेयर करेंगे तो वो ना लगभग इतनी ही आती है, 0.3D के लगभग। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें हाँ सर. बता देता है, क्योंकि ई का हमारे जी पास सर। फार्मूला हो गया L2 माइनस 3L1 बाई 2 और इक्वल्स टू 0.3D। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, L2 और L1 दी रहेगी और D आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, या D गिवन रहेगी, L1 गिवन रहेगी और L2 पूछी जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ सर. जी सर। हाँ सर. तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाती है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वर्ड रेजोनेंस क्यों यूज हुई है इसमें, यहाँ पे वर्ड रेजोनेंस क्यों यूज हुई है बताओगे। रेजोनेंस का मतलब केवल सिंपल है, वेव्स में रेजोनेंस मीन्स, क्या मतलब है रेजोनेंस का, तो वेव में एक ही मतलब होता है सर रेजोनेंस। एक ही जैसी। हाँ, रेजोनेंस का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी वाली, सेम हाँ सर। फ्रीक्वेंसी वाली, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं वेव में। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ सर. किसकी किसकी सेम है, तो एक हमारे पास था ट्यूनिंग फोक, है ना, एक थी हमारे पास ट्यूनिंग फोक, इसकी फ्रीक्वेंसी, और एक वाटर हाँ सर. कॉलम थी उसमें जो वाइब्रेशन हो रही थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसीलिए वर्ड यूज करा गया रेजोनेंस। और मैं एक बार बताया भी था कि ऐसा होना क्यों जरूरी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी, हाँ सर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी इसलिए सेम होना जरूरी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना बहुत जरूरी है, नहीं, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है,
अगर ऐसा नहीं करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहती, तो सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती। सारी एनर्जी क्या हो जाती? हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती, हीट एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती। नहीं ऋतिक, याद है? हाँ कन्वर्ट। सर। इसलिए दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी में ही होनी चाहिए। तो ये है हमारा रेजोनेंस कॉलन एक्सपेरिमेंट। और मैंने तो ये बता ही दिया था, बीट्स वाला तो याद ही होगा तुम दोनों को, याद है क्या? हाँ सर। बीट्स की केसेस, हाँ सर। जो साउंड में हमने बीट्स के बारे में बताया था, उसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। बीट्स में क्या क्या बताया था? उसमें बताया था कि बीट बीट्स बीट्स फ्रीक्वेंसी। कब सर जनरेट। नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है? नो सर, तब भी था सर, मतलब जब आपने ये कराया था। चलो, बीट्स का मतलब क्या है कि किसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। किसी भी डायरेक्शन से वेव आए, इधर से वेव आए और इधर से वेव आए, दो वेव आया, या इधर से वेव आया और एक इधर से वेव आया, है ना? किसी भी डायरेक्शन से दो वेव किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आके मिलते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन 10 होनी चाहिए। याद होगा तुम्हें, मैं बताया था लेस देन 10 क्यों होनी चाहिए। कि मैं बोला था ना कि हमारे जो हियरिंग की है उसकी भी एक लिमिट होती है। नहीं याद होगा, बताया था हियरिंग की एक लिमिट होती है कि 0.1 सेकेंड के बाद, 0.1 सेकेंड के बाद कोई चीज एंटर करती है ना हमारे एयर में, तो हम उसको सेंस कर पाते हैं। ठीक है? और 0.1 सेकेंड के पहले अगर एंटर कर जाती है तो सेंस नहीं कर पाते, सेंस नहीं कर पाते। ये चीज याद है क्या? यस सर। जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमें डिफरेंस ही नहीं पता चल पाता। या मैं एग्जांपल दिया था छोटी छोटी सी रूम का, छोटा सा अगर कमरा है, छोटा सा कमरा, तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो बहुत तेजी से साउंड इधर जाके आ जाती है। ऋतिक, जी सर। कट गई थी। अब देखना क्या होगा। तो मैं क्या बोला था कि अगर छोटा सा कमरा रहता है ना, तो जो वेव्स होते हैं वो 0.1 सेकेंड से पहले, 0.1 सेकेंड के पहले ही आ जाती है, पहले ही ईयर में एंटर। हाँ सर। इसलिए ना हमें डिफरेंस नहीं पता चल जाता, दो बीट का डिफरेंस नहीं पता चलता है, दो साउंड की डिफरेंस नहीं पता चल पाती है। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा कर दिया जाए इसको, बहुत बड़ी हॉल हॉल की बात करें और यहाँ पे साउंड को जनरेट करें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस आने में बहुत टाइम लग गया। और अगर ये वाला टाइम 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है ना, तो हमें सेंस होगी डिफरेंस की। वी कैन सेंस, वी कैन सेंस द इको, हमें इको सेंस होगी। इको मतलब प्रतिध्वनि, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लौट करके आने वाली आवाज। प्रतिध्वनि का मतलब क्या हुआ? लौट कर आने वाली आवाज। ये इको होती है। तो इको सुनाने की सुनने की एक कंडीशन है। इको तभी सुनाई देगी जब टाइम होगा 0.1 सेकेंड से ज़्यादा। यानी दो साउंड का डिफरेंस हमें तभी पता चल पाएगा जब ये कंडीशन होगी। इस कंडीशन में डिफरेंस होगी, डिफरेंस सेंस होगी।
और किस कंडीशन में सेंस नहीं होगी डिफरेंस? सर मतलब जो हाँ बोलो। सर मतलब जैसे कि हम पहाड़ों पे से सर मतलब हाँ चिल्लाते हैं सर, हाँ हाँ तो उसमें जो मतलब रिपीटेशन होता है सर वही सर। हाँ। क्यों? वहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस रहते हैं। यहाँ से चिल्लाया तो इधर से आवाज जा करके वहां से आया, तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। टाइम ना ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड होती है, इसीलिए हमें डिफरेंस पता चल पाता है ना, डिफरेंस पता चल पाता है। सर यानी कि अलग अलग मतलब हमने मतलब जहाँ से मतलब किसी पॉइंट पे से साउंड मतलब छोड़ा सर, तो हम्म, मतलब वहां से अलग अलग जगह से टकरा के अलग अलग जगह से आता है सर, तो ऐसे हाँ। पता मतलब। जी सर। बहुत सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसा भी होता होगा, जैसे हम लोग गांव में जाएंगे अगर, तो यहाँ से मान लो हमने चिल्लाना शुरू किया तो आवाज सब तरफ जाती है। यहाँ से हाँ अगर सर। चिल्लाया तो आवाज सब तरफ गई, सब तरफ गई, तो सब तरफ से लौटेगी भी ना, सब तरफ से हाँ सर। रिटर्न भी होती है, जाने के बाद वापस भी आएगी रिफ्लेक्ट होकर के, हाँ सर। रिफ्लेक्ट होकर के वापस। जनरली क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना ये साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। साउंड वेव को क्या करता है, हाँ सर। साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के आने ही नहीं देता है। सिनेमा हॉल में बड़ा बड़ा पर्दा लगाते हैं ना, या घरों में भी पर्दा लगाते हैं, हाँ सर। उसका मेन रीजन यही होता है कि वो साउंड अब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, है ना, नॉइज को ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाँ सर। पहाड़ी इलाके में वो जो स्टोन्स होते हैं उसकी नेचर नहीं होती है अब्जॉर्बिंग की, हाँ सर। और बहुत ज़्यादा भी बॉडी नहीं रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ से चिल्लाएंगे तो डायरेक्ट इधर जाना है और एक ही रास्ता है इधर आने का, इधर हाँ सर। हमारे पास कुछ है ही नहीं जिससे रिफ्लेक्ट होकर के आए, तो एक ही साउंड क्लियरली सुनाई पड़ती है। सर मतलब पहाड़ी इलाके में अगर ऐसा हो सर तो है ना सर। हाँ, जी सर। रूम में भी तो होता है, बड़ा सा हॉल में, बड़ा सा हॉल रहता है तो हाँ आवाज सर। गूंजती है कि नहीं बोलने के बाद? हाँ सर। तो बस कंडीशन ये है कि सुनाई नहीं देने का बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन सुनाई देने का कंडीशन है कि टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। इको सुनने की जी सर। कंडीशन, इको सुनने जी की सर। कंडीशन, तो हमें डिफरेंस पता चलना चाहिए ना। और जो बीट हाँ सर। होती है, बीट में डिफरेंस होनी चाहिए। जो दो साउंड जनरेट हो रही है, मान लो दो स्पीकर हमने लगा दिया, दो स्पीकर ऑन है इधर से और जी सर। इधर से, दो स्पीकर को हमने ऑन कर दिया, तो इनके यहाँ पे और हम खड़े पे, इसकी फ्रीक्वेंसी है F1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है F2, तो इधर से भी साउंड जी आ सर। रही है और इधर से भी आ रही हाँ सर। है ना। तो दोनों के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस अगर 10 से कम रहा, दोनों के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 10 से कम रहा, तब ना, तब हमें सुनाई देगा, तब हमें मैक्सिमा मिनिमा सुनाई देगा। मैक्सिमा मिनिमा का जो पेयर होगा वो सुनाई देगा। हाँ सर। समझे कि नहीं? हाँ ये सर। कंडीशन जब फॉलो होगी ना, जनरली ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है इसलिए नहीं सुनाई देती है, लेकिन जब ये कंडीशन फॉलो होगी